ये एक इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है इनके साथ रहेगी। सरकार को दिक्कत आ रही है। जो सफलता इनको मिली है ये दीर्घकालिक नहीं रहने वाली। इनके साथ जनता सपोर्ट नहीं करेगी। जिस जनता के आंदोलन से उठकर ये आए हैं वही जनता इनको पद छोड़ने पर विवश करेगी। नेपाल, जहां पर बालन शाह के आने के बाद समझा जा रहा था कि इस देश में स्थिरता आएगी और एक नए विकास के पथ पर यह अग्रसर होगा। बालन शाह ने जब शपथ ली उस समय की स्थिति के बाद से अगर हम देखें तो काफी कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। उनके गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया बहुत कम समय में, और कुछ ना कुछ वहां पर नए डिसीजंस किसी न किसी तरीके से जनता में विद्रोह की भावना को भी दिखा रहे हैं। तो इस चार्ट में या इस वीडियो में हम केवल ये जानने की कोशिश करेंगे कि बालन शाह जो आपके नए प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या बालन शाह कहीं फिर नेपाल के केजरीवाल बनने वाले तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वादों के साथ ही आए थे और काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनकी सरकार में इस टाइम चल रहा है। तो शुरू करते हैं। इसके दो तीन हम आयाम आपके सामने डिस्कशन कर देते हैं जो हमारा बेस रहेगा इस पूरी डिस्कशन को निकालने में। एक तो इनकी शपथ ग्रहण कुंडली, जब इन्होंने शपथ ली। दूसरी नेपाल का चार्ट, यानी जो रिपब्लिकन नेपाल है जो कि 2008 में स्टैब्लिश हुआ था 28 मई को, वो क्या दिखा रहा है। और बालन शाह की खुद की कुंडली जो कि हमें नेपाल से ही मिली है, जो कि एक्यूरेट भी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम अपनी आज के विश्लेषण में समाहित करेंगे और उसके आधार पर आपके साथ फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम शपथ ग्रहण कुंडली ले लेते हैं जो कि 27 मार्च 2026 की कुंडली है। 12:34 पे इन्होंने शपथ ली थी काठमांडू में। तो ये जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। और यहाँ पर इस टाइम जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जो इनको नक्षत्र भी मिला, पुनर्वसु नक्षत्र में इन्होंने लिया। पुनर्वसु कई बार मैंने देखा है कि रिसाइकलिंग करा देता है, रीसेट कर देता है जीवन को। 10th हाउस इस शपथ ग्रहण कुंडली में बाधित है। सूर्य शनि का कॉन्फ्लिक्ट, शनि जनता को रिप्रेजेंट करता है, आम जनता को। सूर्य शासन या सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बालन शाह का जो चार्ट है ये एक इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है इनके साथ रहेगी। दूसरा देखिए, पंचनाड़ी चक्र का अगर हम देखें, जो कि सिंहासन चक्र या पंचनाड़ी चक्र में चंद्रमा का बहुत नीची नाड़ियों में जाना बहुत शुभ नहीं मानते हैं। तो चंद्रमा का नीची नाड़ियों में गया हुआ ये बहुत शुभ नहीं है। शासन सत्ता का जो प्रतीक है सूर्य, वो आपका जो निम्न, आपकी जो 5 नाड़ियां हैं उनमें से निम्न स्तर पर है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखिए प्रॉब्लम तो दिखाता है कि सरकार को दिक्कत आ रही है। और उसका रिफ्लेक्शन आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन आपको कई उनके मंत्री त्याग पत्र दे चुके हैं, मे भी और भी चेंजेस हों। अगला हम यहाँ पर देखते हैं नेपाल की कुंडली, जो कि हम लेते हैं 28 मई 2008, जब ये रिपब्लिक नेपाल का, और टाइम है 23:26 काठमांडू। ये केएन राव सर की दी हुई कुंडली है। तो इस कुंडली में अगर हम देखें तो ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर लग्न की कुंडली है। शनि की महादशा स्टार्ट हो चुकी थी और शनि अष्टम में बैठे हैं। देखिए वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। 2022 से शुरू हुई। शनि में केतु के टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, बालन शाह प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है अभी केतु वाला, यह अगस्त 2028 तक तो रहने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये भी हमें डिफिकल्टीज दिखाता है, सरकार को खत्म होते हुए बीच में ब्रेक होते हुए दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें, बालन शाह की खुद की कुंडली जो कि है 27 अप्रैल 1990 काठमांडू, समय 18:10। तुला लग्न की कुंडली है इनकी, और कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशंस भी हैं और बुरे कॉम्बिनेशंस भी हैं। देखिए प्रोमिसेस होते हैं तभी व्यक्ति इन पोजीशंस पे आ पाता है। जैसे प्रोमिसेस क्या है इनके चार्ट में, सप्तम भाव जो कि पब्लिक इमेज का है, पद प्राप्ति का है, दशम से दशम है, वहां पर सूर्य उच्च का होके बैठा है यानी कि मेष राशि का, और बुध के साथ। तो अच्छा बुधादित्य योग बना रहा है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इनके D9 और D10 चार्ट भी सपोर्ट करते हैं कि अचानक इनको एक सफलता मिली। ये इन लोगों के जीवन में कई बार, जैसे केतु 10 पे बैठा है, सफलताएं कई बार बहुत अचानक मिल जाती हैं, और वो अचानक मिली सफलताएं लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं रह पाती। जुपिटर की महादशा फेस कर रहे हैं ये जुलाई 2020 से जुलाई 2036 तक।
और देखिए अभी जब तक गुरु में बुध का टाइम चल रहा है तब तक तो ठीक है मामला, लेकिन ये मामला एक बार फिर गड़बड़ाएगा और ये मैच करेगा नेपाल के चार्ट्स के साथ। नेपाल का भी केतु की अंतर्दशा चल रही है, इनकी भी केतु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी और वो स्टार्ट हो रही है जून 2027 से, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद। और यहाँ से यहाँ तक आते आते भी और यहाँ से तो डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट्स इनके साथ खास कर कैरियर के मामले में होता हुआ दिखता है। 10th हाउस में बैठा केतु जिसका डिस्पोजिटर मून भी अष्टम में चला गया है, तो ये देखिए कैरियर में फ्लक्चुएशन तो कर देगा। यानी कि जो सफलता इनको मिली है ये दीर्घकालिक नहीं रहने वाली। दीर्घकालिक सफलता वो होती है कि अगर आप किसी प्रभाव में आए हैं तो अगले कुछ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से आप उन चीज़ों को कर पाएं। ये चार्ट्स आपके साथ शेयर होंगे। और शपथ ग्रहण कुंडली में हम देखें तो फिर से दशम और लग्न की अपेक्षा छठा भाव और अष्टम भाव ज्यादा बली है। छठा भाव देखिए आम जनता को भी दिखाता है, षड्यंत्र को भी दिखा देता है कई बार, सप्तम भाव भी इन चीजों को दिखाता है। अष्टम भाव का बली होना सरकार के लिए संकट की घंटी को दिखाता है। इन सारे चार्ट्स को अगर हम कंपाइल करें और समझने की कोशिश करें तो बालेंसा, एक तो मुझे लगता है कि इनकी गवर्नमेंट बीच में ही कोलैप्स हो जानी चाहिए। यानी कि ये अपना जो कार्यकाल पूरा है इनका, जो भी इन्होंने मार्च 2026 में शपथ ली, जो भी 4-5 साल का समय हो इनका 30 या 31 तक, मुझे उससे बहुत पहले ये कोलैप्स होते हुए दिखते हैं। इनके साथ जनता सपोर्ट नहीं करेगी। जिस जनता के आंदोलन से उठकर ये आए हैं वही जनता इनको पद छोड़ने पर विवश करेगी। इस नेपाल में अभी एक ट्रांजैक्शन और होना बाकी है। आपने एक तो देख लिया था एक बड़ा उग्र आंदोलन 2025 में। आई थिंक बालेंसा की नीतियों से भी वहाँ की जनता में असंतोष की भावना उभरेगी और बालेंसा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और ये पद छोड़ने की स्थितियाँ अभी जून 2027 तक आते आते तो स्टैब्लिश हो ही जाएंगी। और जून 2027 के बाद मुझे बहुत लंबा इनका टाइम ड्यूरेशन नहीं दिखता है। मे बी जून 2027 से अगले कुछ महीनों में इनकी पद से इनको रिजाइन करना पड़े। इनकी पार्टी में भी मुझे ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए। तो इन सारे आयामों को अगर हम देखें और परीक्षण करें तो इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि जिस जनता ने बालेंसा को प्रधानमंत्री बनाया है, बहुत जल्द वही जनता बालेंसा को पद पर उतारने के लिए विवश करेगी और बालेंसा अपना जो ये कार्यकाल है ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, नीम गरुली बाबा की जय। आप सभी का जीवन स्वस्थ हो, बेहतर हो, आप सभी दीर्घायु हो।